Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इसको आप कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर में और कैप में, सॉक्स में, सब में बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है। ये देखिए, इस तरीके से 2 रो में कंप्लीट हो जाता है ये, और 7 फंदों के मल्टीपल से बना हुआ है ये देखिए 3, 4 और 3, ये 7 फंदों के मल्टीपल से बना हुआ है। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बॉर्डर बना लिया है। बहुत ही इजी पैटर्न है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने इस पैटर्न के लिए 24 फंदे डाले हुए हैं इसमें। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 3 उल्टे, ये राइट साइड की रो है, ये 3 उल्टे, 4 सीधे, यही रिपीट करना है। 3 उल्टे, 4 सीधे। ये 4 सीधे के बाद 3 उल्टे, 3 उल्टे और ये 4 सीधे। फिर 3 उल्टे, चार सीधे, तीन उल्टे, ये 3 उल्टे। ये देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है इस पैटर्न की। अब रॉन्ग साइड से जो हमने फंदे राइट साइड से उल्टे बुने थे, वहाँ रॉन्ग साइड पर सीधे बुने जाएंगे। अब ये 3 फंदे सीधे, और जो हमने 4 फंदे सीधे बुने थे रॉन्ग साइड पे उल्टे बुने जाएंगे। और फिर इसके बाद 3 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, ये रो इसी तरह कंप्लीट होगी। ये रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट हो गई है। अब राइट साइड पर हम पहले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 3। उसके बाद धागे को पीछे किया। जो 4 फंदे हमने सीधे बुने, उनमें से एक फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदे हम बगैर बुने उतारेंगे। चौथा फंदा हम सीधा बुनेंगे और फिर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर इस तरीके से 4 फंदों में से पहला फंदा सीधा बुना, 2 फंदे बगैर बुने उतारे, फिर ये चौथा फंदा सीधा बुना
और 3 फंदे उल्टे। इसी तरह से पहला फंदा सीधा बुना, 2 फंदे बगैर बुने उतारे, चौथा फंदा बुन लिया और ये 3 फंदे उल्टे। ये राइट साइड की रो कंप्लीट हो गई। अब हम रॉन्ग साइड पे है, रॉन्ग साइड पे पहले 3 फंदे सीधे, फिर धागे को अपनी तरफ किया, पहला फंदा उल्टा बुना और 2 फंदे बगैर बुने उतारे, जो कि हमने सीधे रो में भी बनाए थे। अब रॉन्ग साइड पे भी हमें ये बगैर बुने उतारने हैं। और चौथा फंदा उल्टा बुन लिया, फिर 3 फंदे सीधे, उनको अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा पहला वाला, फिर 2 फंदे बगैर बुने उतारने हैं, फिर चौथा फंदा उल्टा बुनना है, 3 फंदे सीधे, इसी तरीके से एक फंदा उल्टा, 2 फंदे बगैर बुने उतारने हैं और चौथा फंदा उल्टा बुनना है। बाकी ये 3 फंदे लास्ट के सीधे बुने जाएंगे। ये रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है। अब राइट साइड पर इसका पैटर्न बनेगा। देखिए, पहले 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, ये 3। इसके बाद ये 4 जो फंदे सीधे, इनमें से जो सेकंड वाला स्टिच है इसको पहले बुन लेंगे, ट्विस्ट करना है इसको एक, और दूसरे फंदे को फिर सीधा बुन लेंगे। इसी तरीके से अब हमें ये वाला फंदा इधर बुनना है, तो हम पहले पीछे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। एक तरीका इसका ये है, और फिर इस अगले फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। एक इस तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं, और 3 फंदे उल्टे, 3, और फिर ये 4 फंदों में से दूसरा फंदा पहले बुना, फिर पहला फंदा बुन लिया। अब इसको इस तरीके से भी बुन सकते हैं। इन पिछले फंदे को, दोनों फंदे को उतारते हुए पिछले फंदे को इस सिलाई पे ले लिया और फर्स्ट फंदे को इस सिलाई पे ले लिया, फिर इस पे चढ़ा लिया ये वाला फंदा और इन्हें सीधा बुन लिया। इस तरीके से भी आप बना सकती हैं। अब बाकी 3 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, और इसी तरीके से ये वाला फंदा पहले बुना जाएगा और फर्स्ट फंदा सीधा बुना जाएगा। और इधर भी हम इसी तरीके से इन दोनों फंदों को उतारते हुए ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं, और पहला फंदा फिर दूसरा फंदा बुन लिया। ये देखिए, ये वाली रो कंप्लीट होने वाली है। ये 3 फंदे लास्ट के उल्टे बुन लिए। ये डिज़ाइन डल चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब बैक साइड से हमें जिस तरीके से फर्स्ट रो बनाई थी, सेकंड रो बनाई थी, उसी तरीके से 3 उल्टे, 3 सीधे और 4 उल्टे, तीन उल्टे, 4 सीधे, 3 उल्टे, सॉरी 3 सीधे 4 उल्टे, तीन सीधे, 4 उल्टे, और 3 सीधे। ये बैक साइड की रॉन्ग साइड हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद हमें वही नीचे वाली फर्स्ट रो जैसे हमने करी थी वही रो रिपीट करनी है। ये एक पैटर्न बन गया है। अब हमें फर्स्ट रो जैसे हमने बनाई थी, फर्स्ट रो 3 उल्टे 4 सीधे, 1
2 3 और ये 4 सीधे, 3 4, फिर 3 उल्टे, 4 सीधे, 3 उल्टे, 4 सीधे, 3 उल्टे, सॉरी 3 से ये 4 सीधे थे, 3 उल्टे थे, तो मैंने इसको एक ज़्यादा बना दिया। ये देखिए 3 उल्टे और इसके बाद 4 सीधे, ये राइट साइड है, और ये लास्ट के 3 उल्टे। ये देखिए इस तरीके से पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। ये वाली रो मैंने फर्स्ट रो की तरह बनाई थी, और सेकंड रो की तरफ ये रॉन्ग साइड की बनेगी। उसके बाद इसी तरह ये रिपीट होता रहेगा पैटर्न। मैं एक बार और बता देती हूँ। अब रॉन्ग साइड में 3 सीधे और 4 उल्टे बनेंगे। ये 4 उल्टे, ये 3 सीधे और 4 उल्टे। इसी तरह ये पूरी रो में रिपीट होगा। बैक साइड से ऐसा दिखेगा। ये रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम राइट साइड पर 3 फंदे उल्टे, अब 4 फंदों में से पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे, चौथा फंदा बुन लेंगे। 3 फंदे जैसे कि उल्टे, ये पूरे पैटर्न में उल्टे ही बुने जाएंगे राइट साइड से। अब ये पहला फंदा सीधा, 2 फंदे बगैर बुने उतारने, चौथा फंदा बुनना है। ये पैटर्न इसी तरह रिपीट होगा। अब ये रॉन्ग साइड में पहले 3 फंदे सीधे और जो 4 फंदे उल्टे हैं उनमें से पहला फंदा उल्टा, 2 फंदे बगैर बुने इसी तरह उतारने हैं जैसे कि राइट साइड में उतारे थे, और चौथे फंदे को बुन लेना है। फिर हमें 3 फंदे सीधे, और इसी तरीके से ये रो कंप्लीट होगी। पहला फंदा उल्टा बुनना है, 2 बगैर बुने उतारने हैं, फिर चौथा फंदा बुनना है। अब राइट साइड पे ये दोबारा डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए पहले फंदे 3 फंदे सीधे और धागे को पीछे किया। इन 2 फंदों में से ट्विस्ट करना है। पहला फंदा सीधा बुना, दूसरा फंदा सीधा बुना और पहला फंदा फिर सीधा बुन के ये दोनों फंदे को उतार देना है। इसके बाद इन दोनों को ट्विस्ट करना है, तो पहले मैं बैक साइड का फंदा बुनूंगी, बैक साइड से बुनूंगी दूसरा फंदा, और इसके बाद पहले फंदे को आगे से सीधा बुनूंगी। इस तरीके से ये ट्विस्ट हो जाते हैं। और 3 फंदे उल्टे, और फिर मैं इसी तरीके से सेकंड फंदे को पहले बुनूंगी और फर्स्ट फंदे को सीधा बुनते हुए इन दोनों फंदों को उतार दूंगी। अब इन 2 फंदों को भी इस तरीके से, पहले फंदे को मैंने बैक साइड से बुना, दूसरे फंदे को बैक साइड से बुना और पहले फंदे को आगे से सीधा बुना। अब ये देखिए रॉन्ग साइड हो गई। ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। दूसरा जो हमने डिज़ाइन डाला है दूसरी बार कंप्लीट हो गया। अब इसमें 3 सीधे और 4 उल्टे बुनने हैं। 3 सीधे और ये 4 उल्टे, फिर 3 सीधे, 4 उल्टे, फिर 3 सीधे, 4 उल्टे, फिर 3 सीधे,
ये देखिए, ये पैटर्न ये कंप्लीट हो चुका है। ये बैक साइड से है और ये राइट साइड से इस तरीके से ये बनता जाएगा।